मानसिक अभिरुचि या मेंटल एप्टीट्यूड, इनका जो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे, इसमें जो होता है हमें अपने विवेक अनुसार आंसर देना होता है। इसमें जो कुछ कंडीशन दी होती है, हमें उस कंडीशन में देखना है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तो हमने उस हिसाब से हम देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं और अपना आइडिया लगाते हैं। जो हमको सबसे उचित आंसर लगेगा हमें उसको प्राथमिकता देनी होगी और उसको वही आंसर देना होगा। देखते हैं। यदि आपको किसी उत्पाद या आपूर्ति के संबंध में संदेश मिले और लिंक पर क्लिक करते समय आपके बैंक का कुछ पैसा खो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं क्या होगा। अपने क्षेत्र के सभी आपूर्ति अभिकर्ताओं से संपर्क करेंगे, या फिर देखते हैं, इसको भी हो भी सकता है नहीं भी, मामले को ऑनलाइन ठगी के रूप में साइबर सेल में दर्ज कराएंगे, ये भी हो सकता है। इस पर प्रतिक्रिया न देंगे, ये तो बिल्कुल गलत। भविष्य में कोई भी आपूर्ति न लेंगे, ये भी गलत। तो ऐसी कंडीशनों में देखना है जो सबसे उचित आंसर होगा वो होगा। और इन ऑप्शनों में सभी ऑप्शन जरूर पढ़ने होते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हम सभी ऑप्शन पढ़ने होंगे और बड़े ध्यान से आंसर देखना होगा। तो हम चलो देखते हैं। भविष्य में कभी कोई आपूर्ति न लेंगे, तो इसका मतलब है अगर हम ऐसी कोई प्रतिक्रिया आपूर्ति नहीं लेंगे तो इससे क्राइम रुक नहीं जाएंगे। क्राइम को अगर रोकना है तो हमें इसके खिलाफ एक्शन कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। इस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, ये भी गैर कानूनी होगा क्योंकि इससे कोई अपराध नहीं रुकने वाला। मामले को ऑनलाइन ठगी के रूप में साइबर सेल में दर्ज कराएंगे, बिल्कुल सही। इससे साइबर सेल इसका पता लगाएगी और आपका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति की संभावना बढ़ जाएगी। अपने क्षेत्र के सभी आपूर्ति अभिकर्ताओं से संपर्क करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमारे आपूर्ति अभिकर्ता है इसमें शामिल हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमें जो इसका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप किसी दुकान से चाय खरीद रहे हो और वहाँ 10 वर्ष के बच्चे को मजदूरी करते देखे तो आप क्या कार्रवाई करेंगे। तो देखते हैं, क्योंकि 14 साल से नीचे अगर बच्चा मजदूरी कर रहा है तो गैर कानूनी है। और चलो देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन, दुकान मालिक पर चिल्लाएंगे, या फिर बच्चे को देखभाल केंद्र में ले जाने का प्रयास करेंगे और कक्ष मालिक को बताएंगे कि यह अनुचित है। इसे नज़रअंदाज करेंगे, वहाँ काम करने के लिए बच्चे को डांटेंगे। तो इसमें देखते हैं, बच्चे को डांटना समस्या का समाधान नहीं है, इससे बच्चे में हीन भावना उत्पन्न होगी। तो आगे देखते हैं। इसे नज़रअंदाज करेंगे। नज़रअंदाज करने से क्राइम या अपराध हमारा रुक नहीं जाएगा। हम इस अपराध को रोकने के लिए करते हैं, बच्चे को देखभाल केंद्र में ले जाने का प्रयास करेंगे, कक्ष के मालिक को बताएंगे कि अनुचित है। बिल्कुल, इसको देखभाल केंद्र में ले जाने का प्रयास करेंगे, समझाएंगे बुझाएंगे उसको, और कक्ष के मालिक को बताएंगे कि यह गलत है, अनुचित है, मतलब यह कोई सही चीज़ नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दुकान मालिक पर चिल्लाने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा और ना ही इसी अपराध रुकेगा। आगे देखते हैं। कार में सामान भरते समय आपने देखा कि एक महिला को उसका नशे में दुष्पत्ति छोड़ने के लिए चिल्ला रहा है, घर छोड़ने के लिए चिल्ला रहा है। आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, दूसरे ईंधन स्टेशन पर जाएंगे, उसके पति का पता करेंगे क्या गलत है और समस्या का समाधान अपने ऊपर लेंगे। उसके पति को थप्पड़ मारेंगे और दोनों को जेल में डालेंगे। किसी को जेल में डालना हमारे हित में नहीं है, वो न्याय का काम है, मतलब न्यायालय का काम है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे ज़्यादा। तो जेल में तो नहीं डालेंगे। उसके पति को थप्पड़ मारेंगे, तो पति थप्पड़ मारने से वहाँ हिंसा बढ़ सकती है और इसका दुष्परिणाम हो सकते हैं। उसके पति को पता करेंगे क्या गलत है, समस्या का समाधान अपने ऊपर लेंगे। ये ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि हम उसके पति से बात करेंगे, गलत सही का पता करेंगे और समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। दूसरे ईंधन स्टेशन पर जाने से कोई समाधान नहीं निकलेगा और क्राइम कुछ भी हादसा हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पास में ही एक दुकान है और जो चोरी का सामान बेचती है, आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपको इसमें जो कार्रवाई करनी चाहिए वो ऑप्शन नंबर देखते हैं। दुकान के कानूनी दस्तावेजों की जांच करेंगे और आगे की जांच करेंगे, या फिर देखिए दुकान से पैसे लेने के लिए कहेंगे, देने के लिए कहेंगे, उसे जेल में डाल देंगे, उसकी दुकान से सस्ते उत्पाद खरीदेंगे। तो इसमें क्या ऑप्शन है, सस्ते उत्पाद खरीदेंगे तो इससे क्राइम बढ़ेगा ना कि रुकेगा। उसे जेल में डाल देंगे, जेल में डालना हमारा काम नहीं है, हमारा काम कानूनी कार्रवाई करना है। जेल में डालना न्यायालय के बाद होगा। दुकानदार से पैसे देने के लिए कहेंगे, दुकानदार से पैसे देने के लिए उसे इस अपराध के लिए प्रोत्साहित करना होगा, जो कि इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दुकान की कानूनी दस्तावेजों की जांच करेंगे और आगे की जांच करेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। इसके दस्तावेजों की जांच करना हमारी प्राथमिकता है और उसकी जांच करने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उसके अनुसार जो भी होगा वो देखा जाए, वो कार्रवाई होगी। आपके पुलिस स्टेशन में बड़ी संख्या में लवारिस कार्य है जिन्हें केस प्रक्रिया के दौरान ले जाया गया था, इसका उपाय क्या है। तो इसके बारे में वैसे भी आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार इसका उपाय क्या है। तो नंबर 1, कर्मचारी के बीच वितरण करना, या फिर नंबर 2 ऑप्शन देखते हैं, उन्हें बाजार में बेच देना। नंबर 3 ऑप्शन देखते हैं, पुलिस द्वारा आम लोगों के लिए वाहन की नीलामी करना, उन्हें नष्ट करना। तो हम देखते हैं कर्मचारियों के बीच वितरण, तो बिल्कुल सही काम नहीं है क्योंकि यह सब लाभकारी या भ्रष्टाचार के रूप में लिया जा सकता है। यदि हम इसको देखें, सब कर्मचारी के बीच वितरण, तो ये जो है भ्रष्टाचार कह लो या सब लाभकारी कह लो, जो क्योंकि सरकार की संपत्ति, तो हम इसको अपने बीच में उत्पन्न मतलब वितरण नहीं कर सकते हैं। उन्हें बाज़ार में बेच देना, तो बाज़ार में बेच देना इसका जो है वो सही आंसर नहीं होगा क्योंकि उन्हें बाज़ार में हम नहीं बेच सकते क्योंकि वो हमारी संपत्ति नहीं है। इसके लिए हम ये सरकारी संपत्ति के अधीन हो जाएगा। पुलिस द्वारा आम लोगों के लिए वाहनों की नीलामी करना, इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है क्योंकि पुलिस नीलामी का लाभ प्राप्त सभी होगा, जैसे सरकारी नीलामी करने से आम लोगों के लिए
चीज़ें खुल जाएंगी। नीलामी का जो पैसा आएगा वो सरकारी कोष में जमा होगा, उसे पुलिस अपने सवाल लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो सबसे जो उचित दाम देगा नीलामी में उसको बेच दिया जाएगा। इसके तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उन्हें नष्ट कर देना। उन्हें नष्ट करना बिल्कुल गलत गलत है, क्योंकि उन्हें नष्ट करने से कोई भी अपराध होगा, क्योंकि संपत्ति का कोई लाभ नहीं होगा। सरकार जो संपत्ति है नष्ट करना, इसे एक अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, सरकार की संपत्ति है उसको नष्ट करना अपराध की श्रेणी में आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पड़ोस के कुछ किशोरों ने लुटेरों के एक समूह को रात में कॉलोनी में डकैती करते हुए पकड़ा था। बाकी बहादुरी को देखते हुए आपको क्या करना चाहिए? उन सबको सजा देना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, पुरस्कार देकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उन पर केस दर्ज करना चाहिए। तो ऐसा हम देखते हैं इनमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन सबको सजा देना, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने क्राइम रोकने में पुलिस की सहायता की है, तो उनको सजा देना अपराध होगा और इसके लिए आगे समस्या होगी। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना भी गलत होगा, क्योंकि अगर उन्होंने कानून में मदद की है, क्राइम को कम करने में सहायता किया था, हमें कुछ भी करना बिल्कुल गलत हो जाएगा और समाज हतोत्साहित होगा। कुछ पुरस्कार देकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रोत्साहित करना जरूरी है ताकि आगे भी सरकार की मदद कर सके। उन पर केस दर्ज करना चाहिए, केस दर्ज करने से कुछ नहीं होगा, हमें केस दर्ज करना गलत हो जाएगा। और उनकी जो है सराहना और समर्थन मिलना चाहिए, नागरिकों को पुलिस विभाग की सराहना और समर्थन मिलना चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें कुछ पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलेज करियर सलाहकार कार्यक्रम के दौरान आपसे बच्चे को पुलिस और रक्षा बलों के अफसरों के कर्तव्य के बारे में सलाह देने के लिए कहा जाए, आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? देखते हैं। इस अवसर पर कृतज्ञपूर्वक स्वीकार करेंगे और बच्चों की सहायता करेंगे। क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, आगे देखेंगे। व्यस्त होने के कारण अधिकारियों को ना कहेंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इनमें कोई रुचि नहीं लेंगे, अपनी जगह से किसी और को भेज देंगे। अपनी जगह किसी और को भेज देना ये कोई कानूनी नियम नहीं है, ऐसा करना बिल्कुल कानून में गलत है। देखते हैं आगे। इनमें से कोई रुचि नहीं लेंगे, इनमें कोई रुचि नहीं लेंगे कि इससे गलत है। हमें अपने अवसरों को लोगों को बताना चाहिए, कर्तव्य के बारे में सलाह देने का अधिकार पुलिस को है। पुलिस को समाज में जो संतुलन बनाए रखने बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं आगे। इस अवसर पर कृतज्ञतापूर्ण स्वीकार करेंगे और बच्चों की सहायता करेंगे, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस अवसर पर हम जो है सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की है, तो सामाजिक सुधार और शांति बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की है। तो इसी हिसाब से हम इस अवसर को कर्तव्यपूर्ण स्वीकार करेंगे और बच्चों की सहायता करेंगे। व्यस्त होने के कारण अधिकारी की ये बिल्कुल गैर कानूनी है, इसमें कोई तर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपके स्थानीय क्षेत्र में पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित है, इसके बावजूद यदि आपने दिवाली किसी बच्चे को पटाखे जलाते हुए देखा, तो आप क्या करेंगे? तो इसमें देखना ये है कि देखो, बच्चे ऐसे करने से रोकेंगे और डांटेंगे, बच्चों को संरक्षण में ले लेंगे, इसे नज़रअंदाज करेंगे, बच्चों को समझाएंगे और माता पिता को इस बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसा जो उसका ऑप्शन सही लग रहा है आपको, ये ऑप्शन सही लग रहा है 4, बच्चों को समझाएंगे और उसके माता पिता इस बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों को समझाना हमारा कर्तव्य है, और वहाँ पर हम जानते हैं कि डांटना और बच्चों को मतलब ऐसा करने से डांटना गलत है, उन पर गलत प्रभाव इस चीज़ का पड़ेगा और रोष उत्पन्न हो जाएगा। बच्चों को संरक्षण में ले लेना इसका सही वो नहीं है, कानूनी नहीं है। इससे बच्चों पर वैसे भी मानसिक तौर पे गलत प्रभाव पड़ेगा। इसे नज़रअंदाज करने से हमें इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहित मिलेगा, तो हम नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, बच्चों को समझाएंगे और उसके माता पिता से इस बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको पता चले कि आपके पड़ोस में 2 अलग अलग समुदाय के सदस्य अक्सर एक दूसरे के साथ मतभेद रखते हैं और आपस में नहीं मिलते, तो आप इससे क्या करेंगे? परस्पर विरोधी सदस्यों को जेल में डालेंगे, क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है? इसे समुदाय मुद्दा समझकर नजरअंदाज करेंगे, चर्चा करेंगे और कारण निर्धारित करेंगे, उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे, ये ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3, सदस्य को बुलाएंगे और उन्हें चेतावनी देंगे। उन्हें चेतावनी देना इसका सही समाधान नहीं होगा। पुलिस में जागरूकता फैलाना हमारा कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। पुलिस का जो काम है जागरूकता फैलाना और इसकी जिम्मेदारी लेना, व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो गलत हो जाएगा। और चर्चा करेंगे, कारण निर्धारित करेंगे, ऑप्शन सही हो सकता है, सही है बिल्कुल। चर्चा करेंगे, कारण निर्धारित करेंगे और ठीक करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही है। इसे सामान्य मुद्दा समझकर नज़रअंदाज करेंगे, बिल्कुल नहीं। नज़रअंदाज करने से इसमें जो है हिंसा बढ़ सकती है और इसके परिणाम गलत हो सकते हैं। परस्पर विरोधी सदस्यों को जेल में डालने से बहुत ज़्यादा हिंसा बढ़ेगी और वहाँ पर जो हालात होंगे वो बेकाबू हो सकने का बहुत ज़्यादा खतरा है, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चर्चा करेंगे और कारण निर्धारित करेंगे कि उसे ठीक करने का हम प्रयास करेंगे। एक छात्र अपने शिक्षक को अनुचित व्यवहार की शिकायत दर्ज की है, आप इसे कैसे संभालना चाहेंगे? तो देखते हैं। शिक्षक को बुलाए और उससे माफ़ी मांगने को कहे, क्या ये ऑप्शन हो सकता है? इसकी सूचना उसके माता पिता को देंगे, क्या ये ऑप्शन हो सकता है? शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे और इसकी सूचना उसके प्रधानाचार्य को देंगे। तो देखते हैं हम इसका ऑप्शन क्या। शिक्षक को बुलाए माफ़ी मांगने से शिक्षक में जो रोष उत्पन्न होगा और इससे क्राइम बिल्कुल नहीं, यानी इससे जो है
क्राइम जो है अपराध बिल्कुल नहीं रुकेंगे और इससे आगे और बढ़ेंगे। इसकी सूचना उसके माता पिता को देंगे। माता पिता को सूचना देने से बच्चे में रोष फैलेगा और स्कूल के खिलाफ भी रोष फैल सकता है, हमें उसके बचना चाहिए। और शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे और इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके अधीन कार्य करेंगे। इसकी सूचना प्रधानाचार्य को दो। प्रधानाचार्य के ऊपर हम सभी कार्य नहीं दे सकते, शिकायत करना एक आम नागरिक इसकी कानूनी प्रक्रिया होगी, तो इसका ऑप्शन ये भी गलत होगा। आपको एक लोक सेवक के बारे में शिकायत मिली थी जिसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जनता से धन लेने के लिए मजबूर किया गया था। आप क्या करेंगे? उसे जेल में डालेंगे, उससे कुछ हिस्सा मांगेंगे और उसके खिलाफ शिकायत लिखने से मना कर देंगे। भ्रष्टाचार कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो इसमें उसे जेल में डालना उचित नहीं है, क्योंकि जेल में डालना कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया के बाद होगा। उससे कुछ हिस्सा मांगेंगे, इससे अपराध बढ़ेगा, ना कि आप उस अपराध में बल्कि शामिल हो जाएंगे, तो यह भी उचित नहीं है। उसके खिलाफ शिकायत लिखने से मना कर देंगे। शिकायत लिखने से मना हम नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है, ऐसा करना कानूनी तो नहीं है। भ्रष्टाचार कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई करेंगे, ये बिल्कुल सही है। जो भी कानून होगा भ्रष्टाचार के तहत उसमें हम आवश्यक कार्रवाई जितनी जो भी होगी वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल श्रम को आमतौर पर नकारात्मक रूप से देखा जाता है। इससे बच्चों के खिलाफ अपराधों की कमी लाने में मदद मिलने की संभावना नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपका कोई चयन गलत हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपका कोई एक चयन गलत हो सकता है, तो उसमें देखना ऑप्शन में हमारा एक चयन कौन सा गलत होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो देखते हैं। कानून को अधिक सख्ती से लागू करना, बाल लक्षित अपराधों का मुकाबला करना, ऐसे कार्यक्रम जो माता पिता और बच्चों को बाल संरक्षण के बारे में शिक्षित करते हैं, बच्चों की शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्ता में सुधार, पूर्ववर्ती में से कोई नहीं। तो जो इसमें यदि आपका कोई चयन गलत है तो ये भी सही है, सख्ती से लागू करना। अगर हम इसमें देखें बाल लक्षित अपराधों का मुकाबला करना, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऐसे इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसे कार्यक्रम जो माता पिता और बच्चों के बाल संरक्षण के बारे में शिक्षित करें, ऐसे कार्यक्रम हम पुलिस को करने चाहिए और इससे जो है जागरूकता फैलेगी। बच्चों को शिक्षा तक पहुँच और गुणवत्ता में सुधार, बिल्कुल सही है। बच्चों की जो शिक्षा तक पहुँच है और गुणवत्ता में सुधार होना बहुत ज़रूरी है, इससे भी जागरूकता फैलेगी और ये नकारात्मक चीज़ खत्म होने की तरफ जाएगी। पूर्ववर्ती में से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा पूर्ववर्ती में कोई नहीं, क्योंकि इसमें हमें गलत का चयन करना है। जो ऑप्शन नंबर गलत होगा वो गलत चयन करना, तो ऐसा इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सभी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आपको पता चले कि आपके क्षेत्र में कुछ निवासी आग्नेयास्त्रों की अवैध तस्करी में शामिल है, उनके विरुद्ध क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? कारावास, फांसी की सजा, मृत्यु तक पीटना, शूटिंग। तो शूटिंग जो है बहुत संगीन अपराधों में की जाती है, जो कि बहुत इससे हमें बचना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि शूटिंग हमें बिल्कुल इमरजेंसी में ही करनी चाहिए, ऐसे में इस चीज़ से हमें एकदम बचना चाहिए। मृत्यु तक पीटना ये बिल्कुल अपराध है, अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। मृत्यु तक पीटना ऐसा करना कानूनी नहीं है। फांसी की सज़ा हम नहीं दे सकते, उसको कानूनी प्रक्रिया केस है और न्यायालय है, इसलिए न्याय के बाद फांसी की सज़ा देने का प्रावधान है, हम इसमें ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं करेंगे। कारावास जेल, इसमें जो है अवैध तस्करी के लिए कानून है, इसमें कारावास जेल है और कुछ जो दंडनीय है उसको हम लेंगे, तो उसका कारावास सही ऑप्शन हो जाएगा। आपके पास साइबर अपराध के 10 मामला, इसे अधिक तेज़ी से हल करने के लिए आप इसे अग्रेसित करेंगे। साइबर सेल, महिला थाना, अन्य पुलिस स्टेशन, वरिष्ठ के पास। तो वरिष्ठ के पास बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाएगा, अन्य पुलिस स्टेशन भी इसका कोई समाधान नहीं है। महिला थाना में महिला संबंधित केस होंगे, ऐसे साइबर संबंधी अपराध के लिए साइबर सेल जाना होगा, जिसमें आप साइबर सेल की मदद से इसका सोल्यूशन जल्दी से कर सकते हैं, इसका जो समाधान है वो आसानी से देख सकते हैं, तो इसलिए हम साइबर सेल जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यदि एक विशिष्ट समुदाय जिसे अल्पसंख्यक माना जाता है कानून परिवर्तन के प्रति अविश्वास व्यक्त करता है, तो पुलिस अधिकारियों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो हमें देखना परिचालन दक्षता के लिए सामुदायिक चिंताओं को अनदेखी करना, ये ऑप्शन गलत लग रहा है, अनदेखी हम नहीं कर सकते इस चीज़ को। पारदर्शिता और सहभागिता के माध्यम से विश्वास का निर्माण करना, ये देख सकते हैं हम, हो सकता है सही हो। अधिकार जताने के लिए धमकाने की रणनीति का प्रयोग करना, बिल्कुल धमकाना हमारे कानूनी नहीं है, ये है व्यवहार में उचित नहीं है। अविश्वासी समुदाय के साथ बातचीत से बचना समस्या का समाधान है, कभी भी हिंसा हो सकती है या फिर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये भी इसका ऑप्शन गलत है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पढ़ाई की तैयारी जरूरी है भाई, आगे तैयारी एग्जाम की थोड़ा ही टाइम रह गया है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, आपको इनको जरूर ध्यान से पढ़ना है और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। आपको रिपोर्ट प्राप्त होती है कि एक स्थानीय किराना स्टोर की तिथि समाप्त हो चुके खाद्य उत्पाद बेच रहा है, आपको क्या करना चाहिए? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम जिसकी डेट एक्सपायर हो जाती है लेकिन फिर भी दुकान उसे बेच रहा है, तो हम उसको देखते हैं। इसे नज़रअंदाज करना, क्योंकि यह एक छोटी समस्या है, बिल्कुल ही गलत, हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते किसी भी समस्या को। किराने की दुकान पर जाना और मालिक को गिरफ्तार करना, मालिक को एकदम से गिरफ्तार करना भी उचित नहीं है, एकदम बिना कार्रवाई के बिना कानूनी प्रक्रिया गिरफ्तार करना उचित नहीं है। संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी संपर्क करना और उनके निर्देशों का पालन करना, ये ऑप्शन इसका सही हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्राहकों को किराए की दुकान में खरीदारी बंद करने की सलाह देना,
देखोगे सलाह देंगे तो कहाँ जाएंगे, सामान तो कहीं ना कहीं से उन्हें खरीदना ही है, तो ये बंद करने की सलाह देना है, खरीदारी बंद करना कुछ उचित नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 ज़्यादा उचित है। हमें जो सबसे ज़्यादा सही लगे वो देखना है। संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क करना और उनके निर्देशों का पालन, जैसे उनके निर्देश होंगे हमें के हिसाब से कार्रवाई करनी होगी। लोगों का एक समूह, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों का एक समूह जो पार्क में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका कर्तव्य क्या है। तो देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन में क्या है। उन्हें अपना शांतिपूर्ण विरोध जारी रखने देना, समूह को तितर-बितर कर देना क्योंकि उन्हें एक तरफ होने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना, उन पर ध्यान नहीं दे रहा और अपने कर्तव्य का पालन करते रहना। देखो अगर ये कह रहा है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एक पार्क में शांतिपूर्ण विरोध, यदि हम शांतिपूर्ण विरोध का प्रदर्शन बिल्कुल कर सकते हैं, ये हमारे मौलिक अधिकार में होता है, हमें इसको शांतिपूर्ण कर्तव्य से रोकना गलत होगा। तो इसका जो शांतिपूर्ण विरोध जारी रखने देना चाहिए, उन्हें अपना शांतिपूर्ण विरोध जारी रखने देना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। हम इसमें कुछ भी बाधा नहीं बना सकते, तितर बितर कर देना क्योंकि वे शांतिपूर्ण कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गैर कानूनी होगा, मौलिक अधिकार का हनन होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना ये भी गलत है, ये गैर कानूनी है और अपराध है। उन पर ध्यान न देना और कर्तव्य का पालन करते रहना ऐसा भी उचित नहीं है। उन पर ध्यान देना जरूरी है, वे विरोध कर रहे हैं, हमें उनको प्रोटेस्ट करना जरूरी है। हत्या के एक मामले में मुख्य गवाह एफ दर्ज कराना चाहता है, लेकिन यह मामला आपके थाने क्षेत्र के अधिकार में नहीं है, आप क्या करेंगे। तो देखते हैं, एफ दर्ज करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 जो एफ दर्ज करेंगे उन्हें दूसरे पुलिस स्टेशन में जाने के लिए कहेंगे, या फिर एफ दर्ज करने से इनकार करेंगे। हम एफ दर्ज करने से इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते, ऑप्शन गलत हो जाएगा। उन्हें दूसरे पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है क्योंकि अगर आपके पास कोई भी एफ दर्ज कराने के लिए तो आप उन्हें मना नहीं कर सकते। जीरो एफ दर्ज करेंगे, जीरो एफ दर्ज देखो क्या होती है। जीरो एफ दर्ज हमारे थाने के यदि क्षेत्र से बाहर है तो वहाँ पर अगर कोई एफ दर्ज करानी होती है तो वहाँ पर जीरो एफ दर्ज होती है, उसका प्रावधान है। तो ये हमारे क्षेत्र के मामले में नहीं है, मतलब थाने क्षेत्र के मामले में नहीं है, तो इसमें हम जीरो एफ दर्ज करेंगे। और एफ दर्ज करेंगे ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है क्योंकि हमारे थाने क्षेत्र में हम एफ दर्ज करते हैं। अगर हमारे थाने क्षेत्र का मामला नहीं है तो हम वहाँ पे जीरो एफ दर्ज करेंगे, तो उसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पैदल यात्री क्रॉसिंग पर जब यातायात सिग्नल पेला होता है तो एक ऑटोमोबाइल आगे जा रहा होता है, तो आप क्या करेंगे। देखते हैं हम उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। वाहनों को वहीं रोक देंगे, वाहन रोकेंगे और चालान भी काटेंगे, वाहन को वहीं रोक देंगे, वाहन जब्त करेंगे, इसे नज़रअंदाज करेंगे। इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि इसे कुछ हादसा या दुर्घटना हो सकती है, अगर नज़रअंदाज करनी तो ये तो बिल्कुल गलत है। वाहनों को जब्त करेंगे, यदि नो पार्किंग में वाहन पार्क है वहाँ पर जब्त करने का कानून है, तो ऐसा हम यहाँ नहीं करेंगे, नो पार्किंग से नहीं किया। वाहन रोकेंगे और चालान काटेंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाहन को रोकना और चालान काटना सिग्नल तोड़ने के कानून में आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वाहन को वहीं रोक देंगे, ये भी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसी के साथ खत्म। बाकी हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कुछ नया सीखने को मिला तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।